हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी का सेकेंड बुक जो है भारत वाला, उसमें 7वां चैप्टर हम लोग देखेंगे, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया इसमें कि कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसमें बताना है कि कोयला की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो कितना है। तो भारत का जो है वह संसार के कोयला उत्पादक राष्ट्रों में जो है वह तृतीय स्थान पे है, तथा कोयले की सिंचित राशि की दृष्टि से जो है वह छठा स्थान पे है। यानी कि कोयला उत्पादन की दृष्टि से 3 नंबर पे आता है भारत, और कोयला की उपलब्धता की दृष्टि से जो है वह छठा नंबर पे आता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत में जो है वह यद्यपि लगभग सभी दक्षिण राज्यों में लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं, किंतु उत्पादन की दृष्टि से जो है वह गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश का जो है वह प्रमुख स्थान है। और देश का लगभग जो है वह 82% लौह अयस्क का जो उत्पादन किया जाता है वह गोवा में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और फिर झारखंड के राज्यों में किया जाता है, जैसे कि झारखंड के अंतर्गत धनबाद में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि अलोह धातुओं के नाम बताइए और उनके स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। तो जिन खनिजों में लौह तत्व जो है वह नहीं पाए जाते हैं वह अलोह खनिज कहलाते हैं, जैसे कि सोना, तांबा, निकल, सीसा, बॉक्साइट आदि। और भारत में ये खनिज जो है वह अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि बहुत कम ही मात्रा में। इसलिए भारत को इन खनिजों का जो है वह अत्यंत पिछड़ा देश कहा जाता है। और भारत में सोना जो है वह कर्नाटक राज्य में, बॉक्साइट उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में व तमिलनाडु में पाया जाता है, जबकि तांबा जो है वह झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा राजस्थान में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि भारत में अब्रक के वितरण का वर्णन कीजिए। तो भारत में अब्रक मुख्यतः जो है वह झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व राजस्थान में पाया जाता है। और इसके अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में भी कुछ मात्रा में भंडार है। और झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अब्रक जो है वह निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी व फिर 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत के लौह अयस्क के प्रमुख ग्राहक तथा निर्यातक पत्तन बताइए। तो भारत के प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक पत्तन जो है वह मारमागोवा, मंगलोर, मालदीव तथा विशाखापट्टनम है। और हमारे लौह अयस्क के प्रमुख ग्राहक जो है वह जापान है, पश्चिमी यूरोपीय देश, दक्षिणी कोरिया, चीन, पाकिस्तान तथा खाड़ी के देश हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि मैंगनीज के प्रमुख उपयोग बताइए। तो मैंगनीज एक जो है वह बहु उपयोगी धातु है, किंतु लोहे के इस्पात में इसका जो है वह ज़्यादा प्रयोग किया जाता है लोहे को गलाने के समय। और मैंगनीज का अन्य उपयोग जो है वह सूखे बैटरियाँ, वार्निश, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने में और या फिर रंग उड़ाने, ऑक्सीजन एवं क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर बनाने तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों के पर पॉलिश आदि में करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि भारत के 2 अब्रक उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो भारत के अब्रक उत्पादन की दृष्टि से जो है वह झारखंड तथा बिहार का सर्वोच्च स्थान होता है। पहला झारखंड हो गया, दूसरा बिहार हो गया। और जहाँ देश का लगभग 50% अब्रक निकाला जाता है झारखंड और बिहार में। इन राज्यों में जो है अब्रक पेटी जो है 95 से 160 किलोमीटर लंबी व 19 से 26 किलोमीटर चौड़ी है। और यह पेटी चंपारण जिले से पूर्वोत्तर की ओर गया। चंपारण जो है वह बिहार से चंपारण जिले से लेकर पूर्वोत्तर की ओर गया तथा फिर हजारीबाग जिलों तक जो है वह लगभग 3880 किलोमीटर लंबी क्षेत्र में फैली हुई हैं। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट का महत्व एवं विशेषताएं बताइए। तो बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिज है। यह एल्यूमिनियम का कच्चा माल होता है और यह धातु मटमैले रंग की होती है, और जो लौह खनिज के साथ लाल या फिर पीले चूर्ण के रूप में जो वह मिली हुई पाई जाती है। असल में जो है वह एल्यूमिनियम उद्योग बॉक्साइट धातु की ही देन होती है। और इस धातु से सस्ते एवं हल्के बर्तन तथा बिजली के तार जो है वह बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खनिज तेल भंडारों का वितरण बताइए। तो भारत में खनिज तेल उत्पादक राज्य है वह
स्थलखंड पर लगभग जो है वह 14 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है एवं लगभग 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर सागर में स्थित है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार जो है भारत में खनिज तेल के सुरक्षित भंडारों का जो है अनुमान 70 करोड़ टन है। और फिर इन तेल भंडारों का लगभग 2/3 सागर में जो है तथा 1/3 स्थलखंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा के वे स्रोत जो अनवरत हैं यानी कि कभी समाप्त नहीं होते हैं अथवा जिनका उपयोग दीर्घकाल तक अस्थायी रूप से माना जाता है, वह जो है अपरंपरागत ऊर्जा कहलाते हैं। और फिर अपारंपरिक व गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं इन्हें, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, ज्वारीय लहरें, वायु इत्यादि जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। ये स्रोत सरल, सुगम तथा सस्ते होते हैं। इनसे जो प्रदूषण भी नहीं होता, अतः वातावरण भी जो है वह सुरक्षित रहता है। ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि जब तक जो है पृथ्वी पर जीवन है तब तक अपरंपरागत या फिर अपारंपरिक स्रोत ऊर्जा भी बने रहेंगे हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत व फिर गैर परंपरागत स्रोत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऊर्जा के समाप्य संसाधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन एवं परमाणु ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं और ये सभी समाप्य संसाधन हैं, जबकि सौर, पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव भार ऊर्जा जो है वह सतत पोषणीयता स्रोत है और यह इन्हें जो है नवीनीकरण योग्य एवं पर्यावरण अनुकूल स्रोत भी कहते हैं, जो किसी सस्ती व फिर टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत में ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा के विकास की संभावनाओं का वर्णन कीजिए। तो महासागरीय धाराएं ऊर्जा का जो है असीमित व अपरिमित भंडार गृह है और भारत में पश्चिमी तट पर वृहद ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जहां ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की असीम जो है संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इनका उपयोग जो है प्रायोगिक स्तर पर ही होता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया कि भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, भारत में इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। तो भूगर्भ से निर्मुक्त ऊर्जा को सफलतापूर्वक उपयोग में लाया जा सकता है और भूगर्भ जलकूपों से निकलने वाली गर्म पानी से ताप ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और इसे ही भूतापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। और भारत में हिमाचल प्रदेश नवीनीकरण में जो है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है, भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखें। तो नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत अणुओं के टूटने से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में जो है यूरेनियम तथा जो है थोरियम का प्रयोग किया जाता है और भारत में इस ऊर्जा के उत्पादन केंद्र जो है नरोरा, काकरापारा, तारापुरा, कलपक्कम तथा कैगा आदि में स्थापित हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षयी संसाधन के 2 उदाहरण दीजिए। इसमें बताना है जो संसाधन खत्म हो जाते हैं उसका 2 उदाहरण। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन, यानी कि जो परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं जो कि खत्म हो जाते हैं वही इसका आंसर होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।